जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है 1D का, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 6 से। इसमें बोलना है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। ये सारे नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें इसे सॉल्व करना होगा, तभी जाके हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जो वैल्यू है वो रैशनल है। मान के चलिए अगर इसका जो भी वैल्यू निकलेगा, अगर वो रैशनल होगा तो ये पूरा का पूरा भी जो टर्म है ये भी रैशनल होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी। और ऐसे क्वेश्चंस आपने ऊपर में सॉल्व किए हैं तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये रैशनल है या इरेशनल, ये जानने से पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को गौर करेंगे। देखिए a माइनस बी है और ये a प्लस बी है ना। तो इसका प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू, इसका जो निकलता है इजकल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपना हो जाता है प्रॉपर्टी। और मैंने आपको बताया है जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगे वो तुरंत ही आपको लिख लेना है। हियर ए इजकल टू क्या है, यहाँ पर ए इजकल टू 5 है एंड बी इजकल टू क्या है, बी इजकल टू रूट अंडर 5 है। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इसे हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 स्क्वायर। अब क्या करना है, 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। जानते हैं आप कैसे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताए हैं। 25 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20, और 20 के नीचे में कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ नीचे में आप 1 रख सकते हो। तो इस तरीके से ये p/q के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर आप लिख सकते हो दिस इज़ और रैशनल नंबर। इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ रूट अंडर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जैसे देखिए मैं रेड पेन में लिखता हूँ, आप लोग को अपने फेयर्स के जो कॉपी होंगे उसमें रेड पेन को यूज़ नहीं करना है, आप लोग को ब्लैक पेन को ही यूज़ करना है प्रॉपर्टी वगैरह लिखने में, क्योंकि आपके फेयर जो होंगे वो आपके स्कूल में चेक होंगे, तो इसीलिए। तो रूट 3 प्लस 2 है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में करेंगे तो a की जगह पर क्या है, रूट 3 को ले लेते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सिंपल 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये आ जाएगा रूट 3। इन दोनों को कर देंगे ऐड, 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो अगर आपने 1C पढ़ा होगा तो आपको मैंने उसमें बताया था कि कैसे होता है। जब भी ये एक टर्म इसको मान लेना है, क्योंकि इसके पास कोई रूट वाला टर्म तो नहीं है 7 के पास, तो जब रूट वाला कोई भी टर्म नहीं है तो इन दोनों को आपस में हम ऐड कर नहीं सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। इसमें आपको ये समझना है कि रूट 3 रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिंपल समझ लेना है कि वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए देयरफॉर दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। तो उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो ऊपर में ये डिवाइड मेथड के तरीके का है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि ऊपर में जितना हो नीचे को भी रूट के अंदर उतना ही लाने की हम कोशिश करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर 2 रूट अंडर 13 है, तो नीचे वाले को भी रूट अंडर 13 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 13 मल्टीप्लाई रूट अंडर 4 करें तो 13 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट में तो रूट 52 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से 4 दीजिए और मल्टीप्लाई रूट अंडर 13 मल्टीप्लाई रूट अंडर 9, 13 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 117 हो जाएगा। सो आगे क्या करना होगा, तो आगे देखिए दोनों में रूट अंडर 13 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, ईजिली रूट अंडर 13 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो रूट अंडर 13 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 रूट 4 माइनस 4 रूट 9, 4 और ये वाला रूट 9, क्योंकि रूट अंडर 13 तो कॉमन में है।
अब देखिए √13 से √13 को उड़ा दीजिए, ख़त्म हो जाएगा ये। अब बच जाएगा आपके पास ये सारे वैल्यू। तो यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। अब आगे जो सॉल्व करोगे तो ऊपर में 2 रखिए एज इट इज़, नीचे में 3 इंटू √4 है, तो इसे आप 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई √2 भी लिख सकते हो। और अगर आपको लिखना है तो दोनों को एक ही रूट में भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको भी ऐसे ही आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 करके, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाता है और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर जब आपके पास सेम वैल्यू आ जाता है तो वो बाहर निकल जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर ये 2/3 2 जा क्या हो जाता है 6 हो जाता है और -4 3 जा 12 हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस करके जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/-6 आपके पास आएगा, जिसे आप इस तरीके से -1/3 लिख सकते हो कट करोगे तो -1/3 लिख सकते हो इसको। तो ये -1/3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इन दोनों को ऐड करना और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 6 के साथ √2 की वैल्यू है, तो इसमें भी आपको 2 वाले टर्म में ही तोड़ने की कोशिश करना है, ताकि सब्ट्रैक्शन में अगर इसमें से कोई ऐड करने के बाद √2 का वैल्यू आ जाता है कोई √2 में, तो हमें √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा और ये डिसाइड करना आसान होगा कि रैशनल है या इरेशनल। तो √8 को हम तोड़ेंगे √2 में, तो 2 को हमें कितना टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अगर √8 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस 4 लिख लीजिए यहाँ पर, इंटू √132 है तो इसे कितना टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब -6 यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 6 √2 था आपके पास। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है पेयर बनाना है। जिस चीज़ का पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। 2 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा सिंपल 2 √2 क्योंकि एक अकेले है ना, तो इसे अंदर रूट के अंदर हम रखेंगे। प्लस 4 तो बाहर है ही, ये 2 2 एक जैसा है और यहाँ पर 2 टाइम मतलब 2 टाइम 2 का पेयर बन रहा है। तो 2 का पेयर 2 टाइम बन रहा है तो हम 2 टाइम बाहर निकाल देंगे और एक 2 रह जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसे रखेंगे। -6 √2, इसी को आप लिख सकते हो 2 √2 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 √2 -6 √2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब 2 √2 में 16 √2 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा। अब 16 में 2 को ऐड करेंगे तो ये अपना ये हो जाएगा 18 √2 और इसमें 6 √2 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 18 में से 6 जाएगा तो अपना हो जाएगा 12 और साथ में ये √2। अब देखेंगे ये रैशनल है या रैशनल। देखिए रूट के अंदर कौन सा नंबर है आपको ये गौर करनी है। रूट के अंदर यहाँ पर मान के चलिए 12 √4 होता है। क्या होता 12 √4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे 12 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते थे, क्योंकि √2 इक्वल टू √4 मल्टीप्लाई करने पर। अब √2 का पेयर बन रहा है इसीलिए 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये एक ही 2 बन जाएगा। 12 2 जा 24, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, तब ये रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन चूँकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, और जो नंबर आसानी से बाहर नहीं निकलता है उसको भी इरेशनल बोलते हैं। जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकलता है, जैसे 9 4 निकलता है, तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ तो ये डायरेक्ट ही प्राइम नंबर आपको दे दिया है तो सोचना ही नहीं है, बोल देना है दिस इज एन इरेशनल नंबर, बस हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड chocolates in an orphanage. The total number of chocolates she distribute is given by 5 plus √11 into 5 minus √11. क्वेश्चन में पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, और सेकंड में आपको बताना है राइट द मॉडल वैल्यूज डेपिकेटेड हियर बाय रीमा।
सेकेंड पहले समझ लीजिए, मोरल वैल्यूज़ क्या दिखाता है, वो अनाथालय गई और फेंस गई, यानी कि अनाथालय गई और वहाँ पर उसने चॉकलेट बांटे अपने बर्थडे पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और गुड गर्ल है, ये उसकी मोरल वैल्यू हो गई। और उसमें क्या करना है, ये जो आपको रियल नंबर के फॉर्म में दिया है गया है कि उसने जो चॉकलेट बांटा वो डायरेक्ट आपको जो दे दिया गया है डायरेक्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं दिया गया है या होल नंबर के फॉर्म में नहीं दिया गया है, वो आपको रियल नंबर के फॉर्म में देना है। तो इसे नेचुरल या होल नंबर में इसे कन्वर्ट करके आपको बताना है कि कितना होगा। तो चलिए इसे ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आपके पास है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने लिख दिया है, a+b इंटू a-b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू √15 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √15 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और √15 है या 11 है, मुझे चेक करने दीजिए ठीक से। 11 है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, ये 11 है। 5 प्लस √11 ये 11 था, तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल 11 ही रहेगा, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा। अब 25 में से 11 जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा, 14। तो वो कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, 14। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। तो फर्स्ट में आपको लिखना है नंबर ऑफ चॉकलेट बोला जा रहा है, तो लिखना है चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर इज 14। सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोला है उसकी मोरल वैल्यूज़ बताइए। तो टू हेल्प द पुअर एंड मतलब वो आपको बताना है कि वो हेल्पफुल है। क्या है, वो हेल्पफुल है। उसका मोरल क्या था, टू हेल्प द पुअर के बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है नीडी, जिसको ज़रूरत है, नीडी। और उसके बाद डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को हेल्प करना है। डिप्राइव्ड मतलब होता है ऐसा चिल्ड्रन जिनका कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, या जो स्पेशल चिल्ड्रन के कैटेगरी में है, या फिर जिनके मदर फादर उतने कैपेबल नहीं है कि उनको किसी तरीके के उनके शौक़ पूरा कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें सिंपलीफाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो जब आपको सिंपलीफाई करने के लिए बोले तो आप इतना ही समझिएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रूट से बाहर कैसे निकालें और किस तरीके से निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसमें कन्वर्ट करके, तो उस पर आपको फोकस करना है। जैसे 3 है ना, 3√45, तो 3 इंटू √9 मल्टीप्लाई अगर 4 करें, 5 करें, तो क्या हो जाएगा अपना 9 5 जब 45 होता है, इसकी इक्वल वैल्यू हो जाएगा। माइनस √125 है, तो इसे आप 25 5 जा करते हैं, 25 5 जा 125 होता है, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको आप सिंपल 100 मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 बाहर निकल सकता है। उसी तरीके से इसे आप सिंपल 25 मल्टीप्लाई 2 कर दो। तो जब आप इसे बाहर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 और 9 रूट के अंदर है, तो इसका जब हम स्क्वायर कर रूट निकालेंगे वो 3 के रूप में आता है, तो 3 को बाहर कर लेंगे और मल्टीप्लाई √5 वैसे ही रखना है। माइनस वही काम यहाँ पर भी करना है, 5 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर में रह जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 100 है ना, तो 100 की जगह पर 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, और यहाँ पर 25 की जगह 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। इसमें भी क्या करना है, 3 3 जा 9 √5 हो जाएगा ये, माइनस 5 √5 प्लस 10 √2 माइनस 5 √2 क्या हो जाएगा, माइनस 5 √2। चलिए, तो इस तरीके से आ गया। तो आप देखोगे माइनस का साइन किस किस के बीच लगा है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे √5, अच्छा चलिए दोनों का टर्म एक जैसा है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 9 √5 है ना, माइनस 5 √5, ये दोनों रूट के अंदर √5 है, दोनों क्या है, रूट के अंदर 5 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ रूट के अंदर दोनों में 2 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करिए।
9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बच जाएगा और यहाँ पर √5 रह जाएगा, प्लस 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बच जाएगा और यहाँ पे √2 रह जाएगा। तो ये जो आपके निकल के जाएगा 4√5 प्लस 5√2, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि डिवाइड वाला टर्म आ चुका है। तो डिवाइड वाला टर्म में हमें ऊपर नीचे को इक्वल करना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए ताकि जो नीचे में √6 है ऊपर में भी एक √6 मिल जाए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 हो जाएगा और नीचे में √6 ईजिली आप लिख सकते हो, माइनस 3 इंटू √28 मल्टीप्लाई 5 करोगे √5 में तो 140 हो जाता है 28 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। और प्लस में यहाँ पर भी ये दोनों को एक जैसा बनाना है, तो यहाँ 55 हो गया, यहाँ 99 आ गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं √11 मल्टीप्लाई √5 बाय √11 मल्टीप्लाई √9, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √55 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √99 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इनसे इसको कट कर सकते हैं, 28 से 28 को कट कर सकते हैं और 11 से 11 को हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ कट हो गया, नीचे में 9 बच गया। तो क्या करना है, यहाँ पर 2√5 आ जाएगा, 2√5, 2 और √5 का मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 3 और √5 का मल्टीप्लाई करने पर 3/5 प्लस √5 बाय √9 हो गया। देखिए इन दोनों का रूट में वैल्यू सेम है तो इन दोनों का इजीली सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो होगा दोनों को माइनस, तो -1√5 हो जाएगा। अब देखिए साइन बड़ा माइनस का इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस √5 रखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा आपका √9 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस तरीके से ये आपके पास -1√5 हो गया। अब -1√5 की जगह पर आप सिंपल इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो -√5 प्लस √5/3, -√5 प्लस √5 जो 3 आ जाएगा, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बुक में आपका आंसर ऐसे नहीं दिया गया है, तो जैसे दिया गया है उसे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 को यहाँ पे 1 है ना, तो 3 को 1√5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3√5 और उसमें √5 को प्लस करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे होता है मिक्स फ्रैक्शन 3 × 4/2 अगर होता है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, जो आता है इसमें इसको ऐड करते हो तो 2 3 6, हाँ, और 6 + 4/2 रहता है ना आपका इस तरीके से, 2 3 6, 6 में 4 को फिर ऐड करते हो और फिर लास्ट में आप 10/2 लिखते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो वही काम मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो -√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3√5, और उसमें इस वाले √5 को प्लस करना है तो प्लस √5 कर लेंगे, बाय 3 लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये -3√5 है और ये +1√5, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़ा है, यहाँ पे 1 है, आपको पता होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 2√5, और साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस रखेंगे बाय 3, यहाँ पे 2√5/3 देखिएगा। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2/3 × √5, दोनों का मतलब सेम ही है, तो आपको आंसर देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफाई करना है। तो आपको पता ही है हमें रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना है किसी भी चीज़ को। तो जैसे ये √72 है तो इसे आप √36 मल्टीप्लाई 2 लिखते हो। तो जब आपको पता है 36 को जब हम बाहर निकाल देंगे तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 के रूप में ये बाहर आ सकता है, इसीलिए हमने 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और चूँकि हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह √800 है, इसे आप लिख सकते हो √400 मल्टीप्लाई 2। अब 400 क्यों लिखे, क्योंकि 420 का स्क्वायर होता है इसीलिए 400 लिखे, माइनस √9 मल्टीप्लाई 2। 36 मल्टीप्लाई 2 आपने किया, 36 6 के रूप में बाहर आ जाएगा और √2 अंदर में रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 20√2 हो जाएगा और -3√2। ठीक है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये जान लीजिए।
अरे बिल्कुल होगा सॉल्व, सब में तो √2 ही है ना, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 20 में 6 को ऐड करेंगे तो 26 √2 हो जाएगा और -3 √2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 26 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 23 √2 आ जाएगा, तब आंसर ये अपना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें, और अगर सेटिस्फाइड हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।